चलिए स्टार्ट करेंगे लिखना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त मंथ के, अगस्त 2022 की हेडिंग बना लो सब लोग, और किसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे एक बार पूछ लीजिए। हाँ भाई, सब लोग आ गए हैं, बाकी धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए जरा। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो फिर लिखना शुरू करो आप लोग ही। हमारी जो इस बार की इंडिपेंडेंस डे था, जो हमारा मैम प्रेजेंटली हाउ मेनी पार्ट्स? मेरा एग्जाम मैम पहले ही दिन है। अच्छा, तो 7 को ही है क्या आतिफ आपका एग्जाम? तो फिर तो डेट मतलब काफी जल्दी एग्जाम आ ही गया है। अ, खालिद, जो हमारे पार्ट्स हैं वो जो आप पूछ रहे हो वो 25 हैं। स्केड्यूल्स जो हैं हमारे वो 12 हैं आज के टाइम पर। और आर्टिकल्स जो हैं वो 495 है। ये डेटा है। ठीक है, ओके। अगस्त मंथ में सबसे ज्यादा जो हमारे करंट अफेयर्स रहेंगे वो आजादी का अमृत महोत्सव, इससे जुड़े हुए रहेंगे। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे को कंप्लीट हुए हैं, इस वजह से जो है वो आपके ज्यादा करंट अफेयर इससे जुड़े रहेंगे। हमारा कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे था ये वाला? इंडिपेंडेंस डे कौन से नंबर का है ये? 75th। 76 इंडिपेंडेंस। और ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, स्टार्ट कब हुआ था? क्वेश्चन बन सकता है। ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 2021 और ये चलेगा कब तक? 15 अगस्त 2023 तक। ये डेट्स आप लिख लीजिए। ठीक है। और इसी में, इसी आजादी का अमृत महोत्सव है, तो उसी के तहत जो है 75 रामसर साइट्स जो है वो पूरी बना दी गई है। यू ऑल नो 75 रामसर साइट्स, नेम आप लोगों को पता है इसके? मतलब आपको पता है ना 75 रामसर साइट्स, सब जानते हैं इस चीज को? यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाई गई थी, वो आप लोगों को आई थिंक सबको पता होगा, चेनाब रेल ब्रिज। एवरीवन नोस ये क्या है? वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। आपसे हो सकता है इसकी हाइट पूछ ले। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ रेल ब्रिज ऑफ चेनाब? आई थिंक 359 मैम। यस, 359 मीटर। इसका नाम क्या रखा गया है इसका? ठीक है, ये तो आपको पता है चेनाब रेलवे ब्रिज है, बिल्कुल ठीक है। बट व्हाट इज द नेम? एक्चुअली में इसका नाम भी है ना, नाम भी है इसका। व्हाट इज द नेम? राइट डाउन। गोल्डन जॉइंट। गोल्डन जॉइंट इज द नेम। लिख लीजिए ये चीज। ठीक है, इससे बन सकता है, हो सकता है कि जो ये रेलवे ब्रिज है उससे आपका कोई एक फैक्ट पूछ लिया जाए। मान लीजिए उसकी हाइट पूछ ली जाए, या ये कहाँ से कहाँ को ज्वाइन कर रही है ये पूछ लिया जाए। कहाँ से कहाँ तक ये ज्वाइन कर रही है? ये जो है उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, तीनों रीजन को यहाँ पर ज्वाइन कर रही है। और इसकी जो विंड स्पीड है, विंड स्पीड है इसकी 266 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 266 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और इवन ये वाली जो पूरी, मैम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सुनाई नहीं दे रहा भाई, दोबारा बोलो। मैम मैंने कहा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है?
डिस्ट्रिक्ट नहीं, बेसिकली ये जो है एक प्रोजेक्ट के तहत है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत मैं लिख देती हूँ, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है इस पूरे को बनाया गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, तीनों को ये कनेक्ट करेगी, तीनों रीजन को। चेनाब रेलवे ब्रिज, ठीक है, ये बक्काल और कौरी जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर है ये। ठीक है, बेसिकली जो इसका मतलब जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं बताऊं इसकी कहाँ पे है, वो है बक्काल एंड कौरी। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, आ सकता है इससे क्वेश्चन, रियासी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, बक्काल कौरी, ये भी याद रखना। 359 इसकी हाइट है और गोल्डन जॉइंट इसको नाम दिया गया है। इससे क्वेश्चन बन सकता है। और इसके पास में डैम कौन सा है, इसके पास चेनाब रिवर के पास यहाँ पे डैम, नियरेस्ट डैम कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके नियरेस्ट डैम कौन सा है, लिख लीजिए सलाल डैम। इसके नियरेस्ट डैम है सलाल डैम। लिख लो भाई यहाँ तक ये सारे फैक्ट्स। और जिसने अभी पिछले की स्लाइड से नोट नहीं करे वो ये लो, आतिफ नोट कर लो सारा। ठीक है भाई, हो गया सबका यहाँ तक। मुझे बता देना यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, इंडिया में मुस्लिम्स विमेन राइट्स डे। इंडिया में मुस्लिम विमेन्स राइट डे कब मनाया जाता है, लिख लीजिएगा 1 अगस्त। क्वेश्चन आएगा सीधा ही, इंडिया में मुस्लिम विमेन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर विल बी 1 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्माइल 75। स्माइल 75 ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जिसका नाम है स्माइल 75। अब स्माइल 75 का यहाँ पर क्या मीनिंग है, ये वही है बेसिकली, क्या बात कर रहे हैं कि सबको यहाँ पर स्माइल कराने के लिए कोशिश की जाए। और स्माइल कैसे, जब हम एक लोगों को एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे। तो वैसे स्माइल की फुल फॉर्म क्या रखी गई है, सपोर्ट फॉर marginalized individuals for livelihood and enterprise। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी लोग, जितने भी पीपल बेगिंग के काम में हैं, जो भीख मांगते हैं, बेगिंग करते हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, उनको ऐसे कुछ इनिशिएटिव दिए जाएं जहाँ से जितने भी एरियाज है ना वो बेगिंग फ्री हो जाए। बहुत सारे लोग आपको पता है बेगर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बेगर्स पूरे इंडिया में कहाँ पे हैं, वेस्ट बंगाल में, फिर यूपी में और फिर बिहार में। ये है टॉप 3 बेगिंग, जहां पर सबसे ज्यादा बेगर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा स्माइल 75 किससे जुड़ी हुई है, स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो रिसेंटली अप्रूव हुई है एज अ बूस्टर डोज इन इंडिया फॉर पीपल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से ऊपर सब लोगों को वैक्सीन लगी है, तो वो जो बूस्टर डोज है, वो बूस्टर डोज का नाम क्या रखा गया है? लिख लीजिए, वो नाम बन सकता है एग्जाम में, कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट, रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड किसको अपॉइंट किया गया है? ऋषभ पंत, जो क्रिकेटर है ना, उनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, फ्रांस का सबसे बड़ा जो ऑनर दिया जाता है वहां पर, क्या नाम है उसका? शेवलियर डे ला लीजन। ये अवार्ड रिसेंटली भारत के किस व्यक्ति को दिया गया है? दिस अवार्ड। लिख लीजिए, नहीं पता तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, नरेंद्र मोदी। तो आपसे या तो ये पूछ लेगा कि फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है, लिख लीजिएगा, या तो अवार्ड का नाम पूछ लेगा या आपसे पर्सन का नाम पूछ लेगा। ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हमारे इंडिया में एक है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है इंडिया का? थिंक टैंक। सुना है ना सब लोगों ने नीति आयोग के बारे में? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 2015, 1 जनवरी। इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। जैसे नीति आयोग बना हुआ है, सेम इसी तरीके से एक और यहाँ पर इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जा रहा है, नया एक और इसी तरीके से थिंक टैंक बनाया जाएगा। कौन बना रही है? कर्नाटका। कर्नाटका अपना खुद का स्टेट का नीति आयोग यहाँ पर बनाने वाली है। लिख लीजिए। ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है भाई, नोट कर लिया यहाँ तक? इंपॉर्टेंट है, इससे बन सकता है क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट लिखेंगे, इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट की जा रही है? कोलकाता में। ये वन लाइनर्स हैं जिससे सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एक एक्सरसाइज की स्टार्ट की गई है, वज्र प्रहार। ये डिफेंस एक्सरसाइज जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। ये एक्सरसाइज रिसेंटली कहाँ पे स्टार्ट हुई है? हिमाचल प्रदेश में। एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार। लिख लो पहले यहाँ तक सारे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए।
हो गया भाई सबका यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन क्या आएगा? रिसेंटली प्रवीण कुमार श्रीवास्तव has been appointed as CVC। ठीक है, आपसे पूछेगा टेन्योर ऑफ सीवीसी क्या होता है। पहले तो मुझे बताओ सीवीसी क्या होती है। व्हाट इज सीवीसी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बिल्कुल सही, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अभी रिसेंटली ही एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है, तो आपसे पूछेगा इसका टेन्योर क्या है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप करंट अफेयर में लिख लो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। और साथ ही साथ सीवीसी है भारत के अंदर, जो कि करप्शन के ऊपर जो है वो विजिलेंस रखती है। और इसका टेन्योर कितना होता है? 4 years/65 years। या तो 4 साल कंप्लीट हो जाए या फिर जो है 65 years हो जाए, मतलब रिटायरमेंट एज हो जाए 65। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज परफॉर्म की है इंडिया ने, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, विच एक्सरसाइज? एक्सरसाइज पिच ब्लैक। एक्सरसाइज पिच ब्लैक लिख लीजिए। पहली बार ये एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में की गई है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेटा ये कहाँ पे हुई रिलीज, एक्सरसाइज मैम? ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जोधपुर में हुई है। नेक्स्ट लिखिए, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड इन August 2022, हाउ मेनी स्टार्टअप्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने स्टार्टअप्स हैं? कितने स्टार्टअप्स हैं टोटल भारत में? लिख लीजिए 75,000। अभी तक के भारत में 75,000 स्टार्टअप हो चुके हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट लिखेंगे, अभी रिसेंटली ही ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन फिनोम पेन इन August 2022। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट बनेगी। आसियान सबको पता है या नहीं पता मुझे बताओ पहले, फिर मैं आगे स्टेटमेंट लिखूं। यस मैम। ओके, आसियान में हाउ मेनी नेशंस आर देयर इन आसियान? टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन आसियान? 15। नो 15 तो नहीं है इसमें, आसियान में 15 कंट्रीज नहीं है। मैं लिखवा देती हूँ, पहले तो सब लोग आसियान का लिख लो। आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एसोसिएशन होती है किसकी? साउथ ईस्ट के जितने भी नेशंस हैं ना उनकी। तो साउथ ईस्ट में जिनकी लोकेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट वाले लोगों की, मतलब जो कंट्रीज है ना उनकी एक ये पूरी ग्रुपिंग है। तो साउथ ईस्ट में जो है हमारी, वो क्या पड़ता है साउथ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में जो है हमारी कंट्रीज के नाम में यहाँ पर आपके सामने लिख देती हूँ।
लिख लो भाई नाम सारे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कौन सी बच गई और? थाईलैंड, लाओस, वियतनाम इसराइल। और ब्रुनेई। ठीक है, ये है हमारी 10 कंट्रीज। इन सब कंट्रीज के साथ हमारी रिसेंटली ही अभी मीटिंग हुई है। और ये आसियान नेशंस जो है, इन आसियान नेशंस के साथ जो है अभी रिसेंटली कहाँ मीटिंग हुई है? फिनोम फेन में। अब हमसे पता है, ये पूछ सकता है कि फिनोम फेन जो है ये किसकी, ठीक है, जो है यहाँ पर किसकी कैपिटल है? फिनोम फेन इज द कैपिटल ऑफ, लिख लीजिए, कंबोडिया। ये कंबोडिया की कैपिटल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कितने नेशन है ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आसियान न्यूज में बहुत ज्यादा है। सो टोटल नंबर ऑफ नेशंस इज 10। मैंने नाम लिखवा दिया आपको, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट करंट अफेयर है, लिख लीजिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? लिख लीजिए, ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा रिवर, यहाँ पे बना हुआ है। और कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये या फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है इस पे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, लिख लिया यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा, फेम इंडिया स्कीम recently in news is related to, फेम इंडिया स्कीम किससे जुड़ी हुई है? इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। नो नो नो, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, मुझे बताओ जरा। या फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लेanलीनेस, मेमोरियल साइट्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नो आइडिया मैम। नो आइडिया, द आंसर इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई है फेम इंडिया स्कीम, राइट इट डाउन, ये न्यूज में रहती है काफी बार, फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम जो है इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो फेम का मीनिंग क्या है इसके अंदर, या इसका जो पूरा एक, ये इलेक्ट्रिक सिटी जो हम चाहते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक सारी चीजें हो जाएं, ये उसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये पूरा चाहते हैं कि पूरा एक तरीके से बेटर तरीके से लिथियम आयन की बैटरीज का यूज कर दो, इस तरीके से इसको बेटर बना। ठीक है, फेम की फुल फॉर्म क्या है? फेम की फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
जिसमें डीजल और पेट्रोल का कम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ये उसके लिए है। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखेंगे हिरोशिमा डे। हिरोशिमा सबको पता है कहाँ पर है? हिरोशिमा नागासाकी, सबने पढ़ा जापान। हुआ है इसके बारे में, बिल्कुल। यस मैम। तो हिरोशिमा डे एक सेलिब्रेट किया जाता है, हिरोशिमा डे, जो कि 6 अगस्त को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि इसमें इस दिन जो है स्पेसिफिकली जो हिरोशिमा है उसके ऊपर यहाँ पर 6 अगस्त को अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक। और नागासाकी पे कब हुआ था? नागासाकी पे 9 अगस्त को। ठीक है, 6 एंड 9। और इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। मुझे ये बताइए कि इसका कोड नेम क्या था? जो हिरोशिमा पे फेंका गया था, इसका कोड नेम क्या था? ऑप्शंस प्लीज। लिटिल बॉय, मैं लिख रही हूँ, लिटिल बॉय। ठीक है, लिख लीजिए इसको। आ सकता है इस पे भी क्वेश्चन। और जो ये था नागासाकी पे, उसका नाम क्या था? फैट मैन। ठीक है भाई, लिख रहे हैं यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट, which state has decided to develop Sanskrit gram in all 13 districts? जो स्टेट के 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो उन सब में जो है कौन सा एक संस्कृत ग्राम के नाम से यहाँ पर एक डेवलप करने की स्टार्ट की गई है? ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में। आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट एक और करंट अफेयर लिखेंगे। जो अरुणाचल प्रदेश का इकलौता वहां पर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम रिसेंटली चेंज हुआ है, क्योंकि काफी न्यूज में है। डोनिये पोलो एयरपोर्ट, डोनिये पोलो एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश। डोनिये पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसमें इसकी आज से ही शुरुआत हुई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे इसके बाद इसका आंसर बताएंगे। आप लोगों ने सबने दलाई लामा का नाम तो सुना हुआ है ना? ठीक है, दलाई लामा जो है, इनको रिसेंटली जो है एक अवार्ड दिया है, पढ़िएगा नाम, डी पाल आर नगम डस्टन। ये है अवार्ड का नाम। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये अवार्ड जो दिया गया है, ये कहाँ का अवार्ड है? ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच स्टेट या यूटी? कौन सी स्टेट या यूटी का इसको हाईएस्ट है? और किसी को पता हो तो वो मैसेज करे, अनम्यूट मत करो कोई भी, मैसेज करके बता दो। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, मैसेज कर दो। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, गोवा।
ओके, काफी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, वेरी नाइस। मीर, आकिब, आतिफ, खालिद, वेरी गुड। काफी उन्होंने सही आंसर दिया है इसका। द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। नोट डाउन, लद्दाख का हाईएस्ट सिविल ऑनर डीपल आनर्गम दस्तन, ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, तो ये अवार्ड दिया गया है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एक अकासा करके एक एयर जो है फ्लाइट या फिर एयरलाइंस ओपन हुई है, जिसकी पहली फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद है। और वो इसके ओनर कौन है जिसने अकासा एयर को स्टार्ट किया है, और ये ओनर जो है, ये इसकी पहली फ्लाइट उड़ान भरती और होता उससे पहले इस ओनर की डेथ हो गई। ये बहुत एक फेमस पर्सन हो गए थे उस समय जब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इन्होंने ओपन करी कंपनी, मतलब वैसे भी ही इज वन ऑफ द रिच मैन ऑफ इंडिया, और इन्होंने ओपन करी और उसके कुछ टाइम पहले ही इनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। द पर्सन नेम इज राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला। ठीक है ना। नेक्स्ट, रिसेंटली ही जो है यहाँ पर जो हमारे एक मिनिस्टर हैं, जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ने रिसेंटली एक जो नेशनल मंथली मैगजीन आती है, एक मिनट रुकेंगे जरा, हाँ भाई लिखेंगे, यहाँ पर रिसेंटली डोगरी एडिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल मंथली मैगजीन का। कौन सी मंथली मैगजीन? विज्ञान जतारा। विज्ञान जतारा का जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू कश्मीर की जो यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी, वहां पर ओपन अप किया गया है। ठीक है, डोगरी एडिशन पहली बार जो मंथली मैगजीन आती है विज्ञान जतारा की, वो स्टार्ट की गई है। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो डोगरी क्या है? इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर। सो हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज जम्मू कश्मीर हैव? 5. बिल्कुल सही, 5। How many official languages are there? 5 official languages are there. What are the names? टाइप करके बताओ, ऐसे मत करना, टाइप बता दो। एक साथ नाम लिख दो। Everyone I think knows these things. सारे नाम लिख दो उसके। Yes, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी। ठीक है, बनाफशा फाजिली ने एवरीवन पे लिखा है, आप लोग सब वहीं से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक डिजीज है जिसका नाम है काला अजहर डिजीज, विल एलिमिनेट फ्रॉम इंडिया। कौन से ईयर तक एलिमिनेट हो जाएगा इंडिया से? 2023 तक ये टारगेट रखा गया। नाउ द क्वेश्चन इज, जो काला अजहर डिजीज है ये किससे होता है, या ये क्या डिजीज होता है? Protozoa. यस, इट इज अ प्रोटोजोवन पैरासाइटिक डिजीज, जो किसको, जो कई कंट्री देखती ही नहीं है उसको, इंडिया में भी काफी है पर उसको उतना ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये प्रोटोजोइक पैरासाइटिक डिजीज है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये डिजीज है जो कि एक पैरासाइट से आता है, जो कि सैंड फ्लाइज जो होती हैं उनके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है।
ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इसके ऊपर भी सीधा क्वेश्चन। बढ़िया, आगे ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से। नेक्स्ट, अभी आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुई है ना? 2022 में, अब होंगी 2026 में, 4 साल बाद होती है ना। अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होनी है, कहाँ पर होंगी ये? नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का 2026 का वेन्यू क्या डिसाइड किया गया है? लिख लीजिएगा, विक्टोरिया। वेयर इज विक्टोरिया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर्स led the closing ceremony of कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं आपको अलग से डेटा भेज दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का लिखवाने का कोई फायदा नहीं है, वो आप खुद से रीड कर लीजिएगा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन से प्लेयर्स ने क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर करी थी? 2 प्लेयर्स थे, निखत जरीन एंड नेक्स्ट वन इज अचंता कमल। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में आप लोगों को पता है इंडिया की पोजीशन क्या रही है? 4th रही है। इंडिया के पास क्या क्या पोजीशन थी? हमारे पास 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61 मेडल्स थे। ठीक है। सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते? सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते हैं? लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर कनाडा एंड 4th में इंडिया। टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। देखो, आसियान जो है उसमें 10 कंट्रीज, जो मैंने आपको अभी लिखवाई, जो भी पिछली क्लासेस मतलब पहले वाले उसमें, वो तो है ही। प्लस अब क्या है कि आसियान में जो है +3 करके भी एक चीज चलती है। +3 का मतलब है 3 कंट्रीज इसमें और आ जाती है। जैसे कि कौन सी 3 कंट्रीज? चाइना, जापान और कोरिया। ठीक है, ये 3, तो उसे हम कहते हैं आसियान +3। ऐसे ही एक और होता है अब, आसियान +6, जिसमें 6 कंट्रीज, चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है ना? तो ये है आपका सिनेरियो। आसियान 10 कंट्रीज, उसमें 3 ये ऐड हो गई, 6 ये, तो वो +6 और +5 हो जाता है। अदरवाइज जो आपके सामने लिखा है यही है बस। ठीक है ना? अब बात क्लियर होगी सबको? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये मैं हटा रही हूँ, नाम वाम जिसमें जो लिखने हैं सारे लोग आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। अगस्त मंथ में हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था। कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धांकड़। ठीक है ना, ये भी आप लिख लीजिएगा, जगदीप धांकड़। आई थिंक सबको पता ही होगा, नाम वाम तो यहाँ पर सुने ही होंगे सब लोगों ने, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर थोड़े से
और 3-4 करंट अफेयर्स इसमें और लिखेंगे। एक स्कीम है जिस स्कीम का नाम है परवेज स्कीम। ये कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई है रिसेंटली? जम्मू कश्मीर में एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है परवेज। ठीक है, अब परवेज जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई है, तो ये क्या चीज है परवेज स्कीम? ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमसे पूछा Free जा सकता coaching है। for UPSC aspirants. फ्री कोचिंग फॉर नीट जेईई एग्जाम के लिए ना, आई थिंक ये तो मिशन यूथ I think करके। I think नीट UPSC भी आ रहा है इसमें मैम। नीट जेईई का तो मुझे बिल्कुल पता है, मतलब वो तो मैंने पढ़ा है। यूपीएससी का आई एम नॉट श्योर ये स्कीम जो है। ठीक है, एक बार मैं चेक इसके कर थ्रू मैम लेती हूँ। एग्जाम भी कंडक्ट हुआ था। अच्छा अच्छा, स्कॉलरशिप एग्जाम वगैरह हुआ तो ठीक है। यूपीएससी। ठीक है ठीक है, ओके, इसको लिख लीजिए फिर। परवेज स्कीम जो है बेसिकली फ्री कोचिंग होगी फॉर द आईआईटी, सॉरी नीट जेई एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस जेकेएस, इस एग्जाम के लिए। तो ये एक मिशन यूथ के तहत इसको स्टार्ट किया गया है, मिशन यूथ, ताकि यूथ जो है जम्मू कश्मीर के वो भी सोसाइटी में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। उसके लिए इसको ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट किया गया। परवाज नाम से, सॉरी परवाज नाम से इसको एक क्वालिफाइंग टेस्ट भी होगा और उसको फिर यहाँ पर किया गया था। ठीक है ना, परवाज, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन इस पे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद आगे। नेक्स्ट है इसके बाद, उसी टाइम पीरियड में अगस्त के महीने में जो है हमारे 49th सीजेआई बने थे। कौन बने थे उस समय 49th सीजेआई? उदेश उमेश ललित। यस, यू ललित। ठीक है, लिख लीजिएगा। मेरे पास 50 तो भी है मैडम। क्या बोल रहे हो? चंद्रचूड़ है, लेटेस्ट है हाँ, अब चंद्रचूड़ है। मैम। हाँ, अब वो बन गए हैं 50th वाले सीजेआई, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है भाई, ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त मंथ के। अब इसी के साथ मैं आपको सितंबर भी स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, ब्रेक नहीं दे रही मैं कोई, साथ ही स्टार्ट करवा रही हूँ। हम साथ ही साथ लिख देते हैं पूरे सितंबर मंथ के भी, साथ ही करंट अफेयर्स शुरू कर लो सितंबर मंथ। ये इसमें इतने ही थे, सितंबर में काफी सारे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को। तो आप लोग थोड़ा सा लिखना शुरू करो सितंबर मंथ करंट अफेयर्स इसके बाद। सितंबर में काफी सारे लिखने को है हमारे पास, तो लिखना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो हिंदी दिवस, सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी दिवस कब मनाते हैं भाई हम लोग? हिंदी दिवस लिख लो, 14 सितंबर। लिख लिया भाई? नेक्स्ट लिखो इसके बाद। कौन से स्पोर्ट्समैन को सितंबर में, सितंबर मंथ के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी से ही आएंगे। मैं पूरे डिटेल में लिखवा रही हूँ इसका। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को 2022 का ये अवार्ड दिया गया है? ठीक है, आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 कौन सी स्पोर्ट्स वुमेन को दिया गया है? लिख लीजिए, मिथाली राज। शी हैज बीन गिवन दिस अवार्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट, नेशनल न्यूट्रिशन डे। ये एक पूरा वीक चलता है, 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन डे भारत में मनाया गया है। नेक्स्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट। एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट
ब्यूरो। इनके रिपोर्ट के हिसाब से मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है फॉर विमेन? विमेन के लिए सबसे अनसेफ सिटी कौन सी है पूरे भारत में? आतिफ, ये जो हिंदी दिवस है, और गाशु, ये जो हिंदी दिवस है, ये नेशनल हिंदी डे की बात कर रहे हैं हम लोग। इंटरनेशनल 10 जनवरी को होता है, मैं नेशनल हिंदी डे की बात कर रही हूँ। वो जो होता है ना, वो 14 सितंबर को होता है। ओके, हाँ भाई, लिख लीजिए दिल्ली। दिल्ली हैज बीन द मोस्ट अनसेफ सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। और सबसे सेफेस्ट कौन सी है? ये तो अनसेफ हो गई। सबसे सबसे ज्यादा सेफेस्ट कौन सी देखी गई है? सबसे ज्यादा सेफेस्ट है कोलकाता। सेफेस्ट कोलकाता, क्योंकि ना इनकी रिपोर्ट आई है सितंबर में, तो इन्होंने काफी डिटेल्स बताई है। इन्होंने ये बताया कि सबसे अनसेफ कौन सी है, सबसे सेफ कौन सी है। फिर इन्होंने ये बताया कि भाई सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ होती है। एक्सीडेंट्स होते हैं, और उन एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ होती है, ऐसी कौन सी सिटी है सबसे ज्यादा जहां पे होती है? वो है यूपी। एक्सीडेंट सबसे ज्यादा जहां पे होते हैं, लिख लीजिए यूपी। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके बाद जम्मू कश्मीर में रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की गई है। ऐप का नाम है जेके ई कॉप। ठीक है, ये अभी रिसेंटली 1 सितंबर को ही लॉन्च की गई है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने यहाँ पर ई कॉप के नाम से लॉन्च करी है। जिस ऐप में क्या किया जाएगा, जिस ऐप में जो कॉमन सिटीजन्स हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो यहाँ पर एक कंप्लेंट को रजिस्टर करना और उससे उसकी एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करना, वो सारा काम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐप क्या है? इट विल एनेबल कॉमन सिटीजन्स टू use a service from रजिस्टरिंग कंप्लेंट टू डाउनलोडिंग कॉपी ऑफ एफआईआर। ये सारी चीजें आप इसी से कर सकते हो। नाम है इसका जेके ई कॉप। लिख लो, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखेंगे भारत की फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, उससे अगेंस्ट भारत की पहली वैक्सीन डेवलप की जा रही है। और वो वैक्सीन डेवलप कौन कर रहा है? लिख लीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये डेवलप कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लिख लो यहाँ तक पहले पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए यहाँ तक तो मुझे इन्फॉर्म भी करना।
हो गया, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद आगे। नेक्स्ट यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे जरा। यस, आगे लिखेंगे, आगे और कंप्लीट करेंगे इसमें, और कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स नेक्स्ट लिखेंगे भाई। यहाँ पर एक ऐप लॉन्च की गई है, नाम है उसका जलदूत। जलदूत ऐप किस चीज के लिए लॉन्च की गई है? जलदूत ऐप है ताकि ये देखा जा सके कि भारत में ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है। टू कैप्चर द ग्राउंड वाटर लेवल इन अ गुड वे एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है जलदूत ऐप। लिख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। अभी रिसेंटली तमिलनाडु में एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है रिसेंटली स्कीम आई है, नाम है जिसका स्कीम भी बेसिकली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कि क्या किया जाएगा। फर्स्ट से 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए क्या दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट की स्कीम रहेगी फर्स्ट से 5th क्लास तक के लिए, ताकि बच्चे स्कूल आते रहे। ठीक है भाई, सीधा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। रिसेंटली जो हमारा बहुत फेमस एक जगह है जिसका नाम है राजपथ, ठीक है, जहां पर हमारी 26 जनवरी की परेड होती है, झंडा फहराया जाता है, तो अब उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया। व्हाट इज द न्यू नेम? कर्तव्य पथ। द न्यू नेम फॉर दिस इज कर्तव्य पथ। ठीक है भाई, ये कुछ मिसलिनियस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, रिसेंटली जो बॉलीवुड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, वो इस बार का अवार्ड किसको दिया गया है? नाम लिख लीजिए। एक्ट्रेस को दिया गया है, आशा पारेख। सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये इंडियन सिनेमा का, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। रिसेंटली जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है भगत सिंह एयरपोर्ट। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम चेंज करके भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद हमारी ना स्केड्यूल कास्ट की एक लिस्ट होती है, जो स्केड्यूल ट्राइब्स होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर्ड है। उसमें रिसेंटली 4 नई ट्राइब्स को ऐड किया गया, तो क्वेश्चन बन सकता है कौन सी ट्राइब्स नई ऐड हुई है।
तो 4 यहाँ पे ट्राइब्स को रिसेंटली ऐड किया गया है। सबसे पहली ट्राइब जो ऐड की गई है वो है हट्टी ट्राइब। हट्टी ट्राइब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। दूसरी ट्राइब है यहाँ की छत्तीसगढ़ की, जिनका नाम है बिंझिया ट्राइब, जो कि है छत्तीसगढ़ की ट्राइब। तीसरी है ट्राइब्स तमिलनाडु की नारी कोवरन, जो कि तमिलनाडु की है। और चौथी यहाँ पर गोंड ट्राइब्स, गोंड की एक कम्युनिटी को ऐड किया जा रहा है, गोंड यूपी की। ठीक है भाई, लिख लिया यहाँ तक? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में नई रिसेंटली 2 ऐड हुई हैं। कौन सी 2 सिटीज को ऐड किया गया? एक तो ऐड हुई है वारंगल, जो कि तेलंगाना में है। थिरसूर केरला, ये दोनों को ऐड किया गया नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। लिख लिया भाई यहाँ तक? लिखेंगे नेक्स्ट इसके बाद ऐसे ही ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई स्टार्ट कर रही है, किस पर्पस के लिए? लिख लीजिए। जो भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज होता है, चाइल्ड से जुड़ा हुआ सेक्सुअल एब्यूज, उसके लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है गाशु, टोटल इंडिया की 2 ही है सिर्फ इसके अंदर, ग्लोबल नेटवर्क में सिर्फ 2 ही। ऑपरेशन मेघ चक्र रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना सारा कुछ यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे। मैं ये हटा रही हूँ, ये वाली स्क्रीन। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि 5 सितंबर को क्या होता है? टीचर्स डे होता है। तो 5 सितंबर टीचर्स डे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स को यहाँ पर स्टार्ट किया है। श्री का मतलब यहाँ पर क्या है? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये इन्होंने यहाँ पर एक स्कीम स्टार्ट करी है, जिसमें वो बहुत ज्यादा स्कूल्स को यहाँ पर चूज करके उनको मॉडर्न तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 5 सितंबर को टीचर्स डे किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है? जो हमारे भारत के फर्स्ट यस वाइस राधा प्रेसिडेंट। कृष्ण। यस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, हो गया भाई यहाँ तक?
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सबको पता है कि जो इंडिया है वो ये चाहता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या मिलनी चाहिए, परमानेंट सीट जो है वो मिलनी चाहिए। तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट की डिमांड कर रहा है, ये परमानेंट सीट की जो डिमांड की जा रही है, इसमें G4 कंट्रीज ने अपना ग्रुप बनाया है। कौन सी G4 कंट्रीज ने? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। इन 4 कंट्रीज ने अपना ग्रुप बनाया है ताकि ये 4 कंट्रीज कहाँ पे शामिल हो जाए, इनको वीटो पावर मिले, और जो P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, उनको यहाँ पर मतलब उनके साथ में ये भी जुड़ जाए। तो ये ग्रुपिंग है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रुपिंग के ऊपर कई बार ऐसी क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, अभी रिसेंटली SCO का समिट हुआ है। SCO का समिट रिसेंटली कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? समरकंद, उज्बेकिस्तान। समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है SCO। और SCO के लिए इंडिया में कल्चरल कैपिटल कौन सी चूज की गई थी, ये मैंने शायद आपको बताया भी है। SCO की तरफ वाराणसी से यूपी। यस, वाराणसी, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, ठीक है। कल्चरल कैपिटल पहली बार इंडिया की तरफ से भी चूज की गई है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया और बांग्लादेश ने एक अग्रीमेंट साइन किया है एक रिवर के ऊपर, रिवर शेयरिंग के ऊपर, कि उस रिवर को, वाटर को शेयर किया जाएगा। कौन सी रिवर है? कुशियारा रिवर। लिख लीजिए, कुशियारा रिवर, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। गंगा रिवर के ऊपर साइन है ऑलरेडी, गंगा रिवर के बाद एक और रिवर पे साइन किया गया है, कुशियारा रिवर। ठीक है भाई, यहाँ तो हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, एक लेक है जो हमेशा न्यूज में रहती है। आई वांट टू आस्क कि वो जो लेक है ये लोकेटेड कहाँ है? लोकटक लेक, एनी आइडिया? मणिपुर। यस, इट इज लोकेटेड इन मणिपुर। इस पे हमारे भारत का लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द नेम? केबल लामजाव नेशनल पार्क। यस, केबल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ, जिनको नहीं पता लिख लो, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? फुमड़ी के लिए। यहाँ पर ना फुमड़ी डेवलप हो जाती है अपने आप ही। फुमड़ी के आसपास के रीजन में कुछ अमाउंट में जो है डिकम्पोज्ड मटेरियल डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लोटिंग हो पाती है, उसे कहते हैं फुमड़ी। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? टेक्स्ट बॉक्स में बताओ, लॉन्गेस्ट लेक। बताइए भाई, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। यस, वेम्बनाड, करेक्ट, केरल का वेम्बनाड लेक, ठीक है। रिसेंटली इंडिया अपना भी एक जीपीएस सिस्टम बना रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया जीपीएस सिस्टम? क्योंकि अभी तक तो जीपीएस सिस्टम जो हम चला रहे हैं वो यूएसए का है, हमारा तो है नहीं ना, वो तो यूएसए का है। और अब रिसेंटली हम लोग अपना भी एक जो है जीपीएस सिस्टम बना रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज जीपीएस सिस्टम जो डेवलप किया जा रहा है? आगे जो हमारे फोन्स बनेंगे वो उससे ही कंपैटिबल होगा, वो उसी से ही मतलब यूज किया जाएगा उसको। तो कौन सा है वो? नो आइडिया, लिख लीजिए, नाविक। हमारे इंडिया का जो बनेगा वो है नाविक। मतलब बन रहा है, पर हमारे जो फोन्स हैं वो उसके साथ अभी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में जो हमारे फोन्स होंगे वो नाविक के साथ जुड़े हुए होंगे।
तो नाविक जो है वो आगे से मतलब कंपैटिबल रहेगा उससे। तो इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद। जो एक एक्टर है जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन बनाया गया है। ठीक है, लिख लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल आइकन बनाया। ठीक है भाई, इसके बाद इसी महीने में सितंबर में ही जो है वो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे। नेशनल फिल्म अवार्ड्स कौन कौन से लोगों को दिए गए? बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है? सुरई पोटरू। ठीक है, बेस्ट एक्टर वो दिया है सुरैया को और एक अजय देवगन को। ठीक है, लिख लीजिए, ये मलयालम मूवी है, उनको ये दिया गया है ये दोनों अवार्ड्स। और दादा साहब फाल्के अवार्ड वो है आशा पारेख, वो मैं आपको पहले ही लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, लिख लो ये। और इसी टाइम पीरियड में एक अवार्ड दिया गया था, नाम है बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। सितंबर मंथ का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड, उत्तराखंड में दिया गया है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर ने सितंबर में सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी का स्टैचू बनाया है, मतलब एक इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? इंडिया गेट दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली। लिख लो यहाँ तक। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद अभी रिसेंटली ही चाइना के रीजन में, चाइना और जापान में एक तूफान आया था जिसे कहते हैं टाइफून, चक्रवात, साइक्लोन आया। उसका नाम क्या है? राइट डाउन द नेम, मुइफा। मुइफा इज अ नेम ऑफ अ साइक्लोन जो भी रिसेंटली आया है। अभी रिसेंटली आपको भी पता है कि G20 हमारे यहाँ होने वाला है दिसंबर 2023 में, है ना। यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट हमने किसको इनवाइट करा है? कौन सी कंट्री को चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है? बताइए भाई। श्रीलंका को, बांग्लादेश को, नॉर्थ कोरिया को या जापान को? आंसर इज बांग्लादेश। एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर बांग्लादेश को इनवाइट किया गया है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इसमें। चलो यहाँ तक नोट कर लिया सब लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया के, आप ये मैं वैसे ही पूछ लेती हूँ आप लोगों से, इंडिया के रिचेस्ट मैन कौन है प्रेजेंटली? इंडिया के रिचेस्ट मैन। इंडिया रिचेस्ट मैन, यस गाशु करेक्ट, बाकी भी बताएं जरा।
हाँ, अडानी है, करेक्ट। अडवाणी नहीं, अडानी, ADANI, गौतम अडानी। द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया इज गौतम अडानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज गिफ्टेड सितंबर मंथ में अ व्हाइट हॉर्स, इंडिया को एक व्हाइट हॉर्स तेजस के नाम से। ठीक है, वो किसने गिफ्ट किया है? विच कंट्री हैज गिफ्टेड इंडिया अ व्हाइट हॉर्स नेम्ड एज तेजस? लिख लीजिए आंसर, मंगोलिया। मंगोलिया ने इंडिया को ये चीज दी है। ठीक है, ठीक है भाई। यूनाइटेड किंगडम के नए किंग कौन बने हैं? ये आपको नाम पता होना चाहिए। चार्ल्स थर्ड, प्रिंस चार्ल्स थर्ड। ठीक है भाई, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट थे ये सारे के सारे। ये है आपके सारे सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और भी हैं पर ये इंपॉर्टेंट वाले हैं सारे, तो मैंने आपको सारे आज इंपॉर्टेंट वाले ही करवाए हैं जिससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनको आप लोग कवर करिएगा यहाँ तक। बाकी इसके बाद के और जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग में आपकी क्लास रहेगी, मॉर्निंग में 8 o'clock। किसी को इशू तो नहीं है ना कोई? कल मॉर्निंग 8 o'clock। नो मैम, ठीक है। ठीक है, कल के लिए एडजस्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि कल एक मॉर्निंग में हम अक्टूबर मंथ के स्टार्ट करवा दूंगी मैं आपको, और नवंबर मंथ के, मतलब शाम को नवंबर मंथ के मॉर्निंग में 1 hour की क्लास रहेगी। ठीक है, इस वक्त तो होगी ही होगी, इस वक्त तो रहेगी ही रहेगी, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस वक्त लो मैम 2 hours। चलो फिर या तो ऐसे कर लेते हैं, इस वक्त ले लेते हैं जैसे आज करी है 2 महीने की एक साथ, या तो कल ऐसे कर लेते हैं अक्टूबर नवंबर के एक साथ कर लेते हैं कल। मॉर्निंग में ले लो मैम। मतलब मॉर्निंग में इशू, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मॉर्निंग में इशू। वैसे यार एक दिन उठ जाओ, एक दिन सुबह उठ जाओ, क्या दिक्कत है? सुबह मुश्किल है, एक दिन ही तो उठना है यार, ऐसी क्या दिक्कत है? ठीक है मैम, मॉर्निंग में। इवनिंग में 2 क्लासेस, चलो ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ, कल कंप्लीट हो जाएगा खालिद, कल कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं कि अ, चलो फिर शाम में ही रख लेते हैं क्लास, शाम में रख लेते हैं, टाइमिंग रख लेंगे फिर 8:30 से रख लेंगे। ठीक है, कल फिर हम कंप्लीट करते हैं, शाम में ही रख लेते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को शायद दिक्कत होगा तो शाम में रख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, शाम में ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है मैडम, शाम को ही ठीक रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। जैसे आज ये पूरा किया है, इसकी पीपीटीज आपसे शेयर हो जाएंगी। कल अक्टूबर नवंबर का करके हम खत्म करते हैं पूरा, बाकी आप सब लोग रिवाइज करो। अब इसके बाद एग्जाम तो अब यहाँ पर आ ही गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ज्वाइनिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। ज्वाइनिंग हो जाए तो जरूर आप लोग सब बताइएगा जिसका रिजल्ट कैसा रहा, जरूर इन्फॉर्म जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है भाई, ओके मैम। बाय एवरीवन, ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।